सतनाम शाही बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे भक्ति सार्थक कैसे होती है। जी हाँ, जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले लोग हैं, मोक्ष मार्ग में चलने वाले लोगों के लिए यह जानकारी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही खास है, जो आप लोगों को अच्छी तरह समझना है। भक्ति सार्थक कैसे होती है यानी पूरी कैसे होती है, ये आप लोगों को समझना है इस वीडियो में। यानी कि भक्ति तो आप करते हो और भक्ति में आपको सफलता मिलेगी या नहीं, इस बात को भी जान लेना अति आवश्यक है। तो भक्ति को सार्थक करने के लिए आप लोगों के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि आपको सच्चा सतगुरु मिल जाए, सच्चा सतगुरु मिल जाए, और इसके बाद में आप सच्चे सतगुरु के बताए मार्ग पर चल पड़ो। ठीक है, जब सच्चे सतगुरु के बताए मार्ग पे आप चलते हो तो वो आपकी हर जरूरतों को पूरी करता है। वो आपकी हर जरूरत क्या है जो आपके समझ में नहीं आता है, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ बताना सतगुरु का कार्य है। यानी आपको सच्चा भेद देना, सार शब्द देना, आत्मस्वरूप ज्ञान कराना भी गुरु का काम है, और उस मंजिल में पहुंचाना यानी आपकी निज अवस्था को प्राप्त करना, यानी सार शब्द में रमण होना, ये भी गुरु का ही कार्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु आपको बतलाता है बेटा इस मार्ग में चलो, ये करो। अब कोई भी सच्चा गुरु, सच्चा सतगुरु आपको ध्यान वान नहीं करवाएगा, क्योंकि जो ध्यान करना है ये एक अजीब बात है। कहने का तात्पर्य लोगों ने आपको खोजने के लिए परमात्मा को बता दिया है। जो गुरु आपको खोजने के लिए कहता है, ध्यान करना मतलब खोजना होता है, उसको याद करना। आप उसको जानते नहीं हो, याद कैसे करोगे? जान लो तो याद करो, बहुत बड़ी बात है, परंतु जानते ही नहीं हो आप लोग ध्यान करते हो। तो यहाँ पर भक्ति सार्थक करने वाली जो बात यहाँ पर आती है, तो आपको पहले गुरुमुखी बनना है, यानी गुरु के बताए मार्ग पर चलना है। और आप लोगों का सबका गुरु कौन है? आप सबका गुरु सतगुरु कबीर साहब है, यानी उसी ने इस मार्ग को खोला है। तो आपको ज्ञान देने का अधिकारी कौन है? आपको ज्ञान देने का अधिकारी वही है जो आपको सच्चे सतगुरु के मार्ग पे चलाए, सच्चे कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलाए। ना कि दुनिया में सतगुरु कबीर साहब के अलावा कोई दूसरा सतगुरु नहीं हुआ, समझे बात को? यानी आप लोगों को शिक्षा देने वाले कबीर पंथी को चाहिए कि कबीर साहब के वो संदेश को माने, कबीर साहब के संदेश पे चले। अब आप लोगों को अनेक प्रकार के सतगुरु संसार में मिल गए हैं जो कबीर साहब की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी अलग अलग ज्ञान देते हैं, अलग अलग संतों की वाणियां आपको सुना देते हैं, और सतगुरु कबीर साहब की वाणी आपको हजम नहीं होती है। जब आपको सतगुरु कबीर साहब की वाणी हजम नहीं होती, जब आपको सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान हजम नहीं होता है, तो क्या कबीर पंथी बने फिरते हो? फिर तो आप लोगों को मतलब कोई भी रास्ता दे देगा और किसी भी रास्ते में तुम चल पड़ोगे, और किसी भी रास्ते में चलने में आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को गुरुमुखी बनना है, यानी गुरुमुख जब तक नहीं बनोगे, गुरु के आदेश का पालन जब तक नहीं करोगे, सतमार्ग पे नहीं चलोगे, जब तक सच्चा संदेश साहिब का स्वीकार नहीं करोगे, तब तक जीवन तुम्हारा सार्थक नहीं हो सकता है। यानी सदगुरु कबीर साहब ने आपको कुछ भी लगता हो, जो हम संविधान बताते हैं, हो सकता है उस संविधान को देखकर लोग डर भी जाते हैं, लेकिन आप डर जाओगे तो उसमें हमारा क्या है? डरने वाले भक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, जो डरता है वो भक्ति नहीं करते हैं, जो चल पड़ता है, जो मरने से नहीं डरता है, भक्ति उसी से होती है और वही भक्ति में सफल होता है। कहने का मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो भक्ति सार्थक उसी की होती है जो व्यक्ति सतगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे चल पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है? सतगुरु कबीर साहब ने कहा है भेदी गुरु की तलाश करो। सच्चा भेदी गुरु, पहले तो आता है सतगुरु, यानी आपको सतगुरु मिल जाएगा तो वो आपको कोई भी बात झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उसकी हर बात को मान लेना ही अच्छी बात है। सतगुरु जो होगा आपको गलत शिक्षा नहीं देगा, और झूठा गुरु होगा वो प्रपंची होगा, वो तो तुमको यहाँ का वहाँ मतलब 84 के बसपरा कहे और की ओर आपको समझाता रहेगा, और आप लोगों के अंदर से भ्रम नहीं जाएगा। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु की खोज करो, यानी पूरा सतगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे। यहाँ दो आखर वाले जब शब्द में बहुत सारे लोग अक्षर डाल दिए, मतलब दो अक्षर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि सदगुरु कबीर साहब का लिखा पढ़ा ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात है, तुम लोग अंतर मंत्र बिल्कुल मत ढूंढो, सार वार शब्द बिल्कुल मत ढूंढो, अपने अंदर काबिलियत ढूंढो, अपने अंदर परमात्मा के लिए जगह देखो कि कितनी है, अगर जीवन सार्थक करना है तो। वरना तुम्हें ऐसा लगता है वो सार शब्द होगा, वो मिल जाएगा, हमको मुक्ति मिल जाएगी, ये तुम्हारी गलत प्रेमी है, क्योंकि उसके काबिल आप नहीं बनोगे, आप उसके काबिल बनना नहीं चाहते, यानी आपका मन भक्ति में लगा नहीं है, आप जबरदस्ती लगा रहे हो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। भक्ति करने वाले का, जिसका जन्म भक्ति करने के लिए होता है, वही व्यक्ति भक्ति में अटल सिद्धांत पूरा कर पाता है, इस सिद्धांत को पूरा कर पाता है।
यानी आपको ऐसा लग रहा है कि 50 वर्ष बीत गया, चलो भक्ति कर लेते हैं, तो ये आपके बस की बात नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि भक्ति को खेल मत समझो कि 4 दिन में हो जाएगा, कि भक्ति सार शब्द मिल जाएगी तो हो जाएगा। ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना सोचो। गुरु के बताए मार्ग पे आप चलोगे। गुरु के बताए मार्ग पे चलने का मतलब होता है, सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे आप चल रहे हो तो दुनिया की हस्ती जो है आपको गिरा नहीं सकती। कहने का तात्पर्य आप मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हो। बाकी कोई चतुराई करके, कोई अपना बुद्धि विवेक लगा के जाना चाहता है तो वो आपके बस की बात नहीं। आप उसके काबिल होगे तभी वो आपको खींचेगा। ऐसा शब्द कबीर का, ऐसा शब्द कबीर का, काल से ले छुड़ा। वो शब्द केवल सार शब्द नहीं है। अगर केवल सार शब्द होता तो हम आपको दे देते, परंतु वो सब कुछ सत्य मार्ग में आता है। जब आप सत्य मार्ग में चल पड़ते हो तो सदगुरु के वचन होते हैं जो आपको आजाद कर देते हैं, छुड़ा लेते हैं। तो जीवन सार्थक करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर समझा होगा कि सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलना है। और सतगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है, इस चैनल में आप जब हमेशा रहते हैं तो धीरे धीरे से आपको प्रामाणिकता के तौर पर सच्चाई आपको सामने आ जाती है, आपके सामने आ जाएगी और आप किसी भी बात से मतलब आपको भ्रम नहीं होगा। यानी सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया, अगर ये जानना है तो आपको इस चैनल में हमेशा रहना है और सत्संग धीरे धीरे से सुनते रहना, समझते रहना है। ध्यान करना, जाप करना, सुमिरन करना, इससे कुछ नहीं होता है और कुछ होने वाला भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं, आप लोगों को पता नहीं है इसलिए आप लोगों को थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन ये वास्तविक बात है। जब तक आत्मज्ञान आपको नहीं होता है तब तक कितना भी अंतर मंत्र पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं निकलता है, कितनी बड़ी साधना करते रहो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ पर आपको जब सच्चा सतगुरु मिल जाता है तो उसी के द्वारा आपको आत्मज्ञान भी हो जाता है और उसके बताए मार्ग पे आप चलते हैं तभी वो आपको आत्मज्ञान कराता है। जब आप परमात्मा के काबिल हो जाते हो तभी वह शब्द आपको छुड़ा लेता है। अब शब्द छुड़ाने का मतलब यही है कि सदगुरु कबीर साहब के वचनों में आप चल पड़े तो आपके साथ अच्छा ही होगा। यानी कहने का तात्पर्य ऐसा शब्द कबीर का काल से ले छुड़ा। वो एक शब्द नहीं है जो सार शब्द है जिसमें आप सोच रहे हो कि वो मिल जाएगा तो हम उसमें चिपक जाएंगे, ये आपकी गलत फहमी है। तो आप चिपकोगे नहीं, आपको वो खींचेगा भी नहीं, परंतु आप अपने ज्ञान विवेक से उस स्थान में पहुंच सकते हो, ठहर सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो। ऐसा कब होगा, जब तुम्हारे अंदर अनुराग विद्यमान हो जाएगा, पूरी तरह से आप अनुरागी बन जाते हैं। तब आप लोगों ने समझ गए होंगे कि सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे जब आप चलते हैं तभी आप लोगों को जीवन सार्थक करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी आप अपनी मर्जी से जीवन सार्थक नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, अर्थात आप लोगों ने यहाँ पर समझा है कि आपको भक्ति में, मतलब भक्ति में आप लोगों को सफलता कैसे प्राप्त होगी, तभी प्राप्त होगी जब आप सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे पूरी तरह से अपना जीवन समर्पण कर दोगे। कहने का तात्पर्य चल पड़ोगे। अगर तुम्हारे अंदर सदगुरु कबीर साहब के बताए गए जो बताया गया ज्ञान है उस पे अगर तुम्हारे अंदर सवाल उठते हैं, इसका मतलब है कि तुम गुरुमुखी नहीं हो और तुम सतगुरु कबीर साहब के कबीर पंथ में केवल घुस गए हो और समझ नहीं पा रहे हो। आज तक सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को आपने समझा नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब के जितने भक्त हैं, जितने कबीर पंथी हैं, उन लोगों को इस चैनल में रहना चाहिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने लोगों के पास। यानी आप लोगों को अब ये जानना है कि सदगुरु कबीर साहब ने आखिर शिक्षा दी कैसे है और हमको संसार में लोगों ने लूटा कैसे है। यानी आपका समय बर्बाद कर दिया है और आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ आज तक। आज मतलब कबीर पंथी तो आप बन जाते हैं लेकिन आप सत्य नहीं बोल पाते, सतमार्ग पे नहीं चल पाते, सतमार्ग के नियम नहीं जानते, आत्म ज्ञान आपको नहीं हुआ, परमात्मा में आप रमण नहीं हुए, आपके अंदर यानी विवेक बुद्धि कुछ भी नहीं है विशेष रूप से। जब आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप गुरु के पास जाते हैं तो क्या मतलब निकलता है। अब यहाँ पर आपको समझ लेना है कि सतगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलना ही आप लोगों के लिए जीवन सार्थक होने की प्रमाण है। यानी अगर आप उनके बताए मार्ग पे चलते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके काबिल हो जाएंगे और आप मोक्ष गति धारण कर लेंगे, मोक्ष गति प्राप्त कर लेंगे। और मनमानी सोच रहे हैं, मनमानी तरीके से जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, तो इस प्रकार में आप लोगों को हानि पहुंचेगी। कहने का मतलब है तुम जो ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा। साहब ने कहा भरम जाल में आसन मारा, चाहत सुख दुख संग न चाहे। आप सुख चाहते हो परंतु दुख जो है तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा। अब दुख कौन है और सुख कौन है? सुख तो वही है कि इस जीवन में अगर सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, सतपुरुष परमात्मा का दर्शन हो जाए, आप उसमें रमण हो जाओ, वही सबसे बड़ा सुख है। और अगर आपको संसारी सुख लगता है तो ये क्षणिक सुख है, आज है कल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।